88 लाख रुपए सालाना की नौकरी, काम सिर्फ गांजा पीना और मन चाहे घर में रहना जर्मनी में। तो ये कंपनी ने एक ऑफर किया है। इसके लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको गांजा पीकर गांजे की टेस्ट बताना है और आपको तनख्वाह मिलेगा 88 लाख रुपए, गांजा फ्री में, रहना फ्री में। हमारे यहाँ तो गांजा के लिए लोग कितने दूर चले जाते हैं। तो जानते हैं ये क्या है, जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जर्मन की एक कंपनी है काना मेडिकल फार्मा कंपनी। काना मेडिकल फार्मा कंपनी है, ये दवा के पर्पज से गांजे का इस्तेमाल करती है और उससे दवाइयां बनाती है। तो इसमें उस जो पर्सन को हायर करेगी उसका ये काम है कि आपको बस गांजे को सूंघ के या पी के उसके क्वालिटी का पता करना है कि ये गांजा उच्च क्वालिटी का है या फिर निम्न क्वालिटी का। इसकी एडवर्टाइजमेंट किया है खुद कंपनी के सीईओ ने और बताया है कि हम 88 लाख रुपए का सालाना देंगे और रहने का घर सब कुछ रहेगा और मन चाहा गांजा पिएंगे और जितना आप पी सके उतना ही पिएंगे। ये दबाव भी नहीं रहेगा कि भैया आज इतना पी के बता देना है, आप जितना पी सकते हैं उतना ही पीना है। तो इसके लिए कुछ डिग्री कोई भी जरूरत नहीं। जैसे कि हम इंजीनियरिंग कर लिए, अब हमको तो जॉब देख के पछतावा हो रहा है, भैया इससे अच्छा तो 4 साल का हम गांजा पीने का टेस्ट कर लिए होते। तो देखिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट में भी कुछ नहीं है, नो डिग्री, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है। आपको एक गांजा पीने का जर्मनी में लाइसेंस होना चाहिए, यानी हम जानते हैं कि गांजा हर देश में बैन है और इसे सिर्फ जर्मनी में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि हाँ आप जर्मनी में गांजा पी सकते हैं। और दूसरी क्या है कि आप गांजा पीने के एडिक्ट होना चाहिए, यानी पेशेंट होना चाहिए कि अगर इनको गांजा ना दे तो इनको शरीर में अजीब अजीब परेशानियां होंगी और ये रह नहीं पाएंगे। एडिक्शन होना चाहिए पूरा का पूरा। और तनख्वाह मिलेगा 88 लाख। गनिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हमको तो गिनती भी नहीं आ रही यार, इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा तो हमारे यहाँ इंजीनियर का पैकेज नहीं है, शायद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इन लोग का भी नहीं है जहां तक देखा जाएगा। देखिए, अब जानते हैं गांजा पीने वालों को नौकरी। इससे पहले कनाडा की भी एक कंपनी ने की थी, जो फार्मा कंपनी थी, उसने भी एक बार ऑफर किया था, हालांकि उसकी रकम बहुत कम थी। तो गांजा हमारे यहाँ 2 प्रकार से देखा जाता है, एक गांजा और एक भांग। अब ये गांजा भांग में अंतर क्या है देखते हैं। देखिए, ये दोनों एक ही प्रकार के प्रजाति से बनाए जाते हैं। जो भांग होता है उसे कैनबिस कहते हैं, ये कैनबिस के लिए है, जो कंपनी ऑफर करे वो कैनबिस। और गांजा जो कहते हैं उसी प्रजाति का पौधा होता है, लेकिन ये उसके फल से पैदा किया जाता है। फूल, जो उसका फूल होता है, फूल फ्लावर, उससे ये पैदा किया जाता है। उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसे एंटी मॉइस्चराइज करके उसे पैक किया जाता है, फिर उसको जला के उसका धुआं लिया जाता है। और जो कैनबिस भांग होता है, इसका भी हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरा इसको हरे में भी इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट पानी में घोल के, दूध में घोल के भांग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। होली में तो आपने सुना ही होगा। और इसमें एक और तीसरी आती है, चरस। ये होती है सबसे हाई क्वालिटी। ये क्या होता है कि जो इन्हीं प्रकार के पौधों से जो एंटीऑक्सीडेंट जो लार्वा निकलते हैं उससे ये बनाया जाता है, हरे और काले रंग का। हालांकि वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और वो नेचुरली जो निकलता है उससे, जो हम लोग पेड़ पौधे से देखते हैं ना, आम के पेड़ में कांटा लग जाए तो उससे जो लार्वा निकलता है उससे ये बनाया जाता है। यह गाढ़े काले रंग का होता है और वो कहलाता है चरस, जिसे हशीश भी कहते हैं। सन 1985 तक हमारे देश में गांजा भांग ये सब वैध नहीं थे, यानी कानूनी रूप से इन पर प्रतिबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल बनाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि भांग का पौधा हमारे भारत में लगभग हर जगह, सड़क के किनारे, गलियों में कहीं ना कहीं मिलता रहता है। तो ये कानूनी रूप से बंद नहीं था, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी। मगर इसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा और इसे ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग इसे नशे के रूप में लेने लगे, जिस कारण राजीव गांधी जी ने 1985 में इनके खिलाफ भी कानून बना दिया। 1985 के बाद ये भी हमारे देश में बैन कर दिए गए, इनके खिलाफ कानून आ गया। तो ये थी छोटी सी जानकारी चरस और गांजा के बारे में, जहाँ पे पैकेज इतना बड़ा था कि हमें इस पर ध्यान देना पड़ा। क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े अगर पैकेज आने लगेंगे तो युवाओं का ध्यान उधर जाने लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर क्रिकेट में ही है, मतलब मैक्सिमम 11 प्लेयर जाते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन फिर भी 11 ही जाते हैं तो क्या होगा, कई लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं। और इधर तो हमेशा फार्मा कंपनियां और भी निकालेंगी वैकेंसी, और इतना लंबा लंबा तो लोग इधर ध्यान देने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत गलत बात है, इस सब पर ध्यान ना दे। ये केवल मरीजों के लिए है और उनके लिए जो जिनके पास लाइसेंस हो। ठीक है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें, पूरी जेई नीट्स पे ध्यान दें, क्योंकि इस बार जेई नीट्स पूरी क्लियर करना है और हम फ्री में क्लासेस लाए हैं आपके लिए। और अगर आपकी जानकारी में कोई बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में जेई नीट्स की पूरी टेक्निकल। यहाँ पे बस छोटी सी जानकारी थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।